हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अश्विन मेहता आपके सामने योग के बारे में कुछ बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, जिसमें है योगा फॉर बिगिनर्स, योगा फॉर साउंड बॉडी एंड माइंड एंड कपालभाति की क्रिया। और अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ताड़ासन के बारे में है, ताड़ासन सीरीज़ के बारे में है। ये ताड़ासन सीरीज़ जो है इसमें 10 आसन आता है, लेकिन कोई भी आसन करने के पहले हमें समझना चाहिए कि ये आसन क्यों करना है, किस तरह से करना है, इसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें मालूम होना चाहिए, उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए, और कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, वो भी हमें बहुत ध्यान रख के करना है। आँख बंद करके कोई भी आसन नहीं करना है। अब जो ये ताड़ासन जो है वो योग के अंदर अष्टांग योग जो कहा जाता है, जो पतंजलि ऋषि ने रचा है, उसमें 3rd स्टेप है। पहला 2 है यम नियम, तीसरा जो है वो आसन आता है। तो ये आसन का मीनिंग क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं कि कोई भी एक आसन पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिना कोई दुखावा हम आराम से बैठ सकते हैं। ये आसन की डेफिनेशन है। और आसन करने से क्या होता है, हमारा शरीर लचीला होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं 2-5 साल के, तो उसका शरीर कैसा लचीला होता है, उसका शरीर कुछ भी तरह से ऐसे वैसे मूवमेंट हो सकती है। तो उस तरह से हमारा भी शरीर इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो ये आसन करने से इतना फ़ायदा है। दूसरा, शारीरिक और मानसिक फ़ायदा भी हम लोग देखते हैं। शारीरिक फ़ायदा में क्या आता है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, इंडाइजेशन हो, साइनस का प्रॉब्लम हो, जो भी ऐसे शारीरिक फ़ायदा होता है। मानसिक फ़ायदे में माइग्रेन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, फालतू विचार, दूसरे का विचार जो आता है वो धीरे धीरे दूर होता है। और हमारा रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़ता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बहुत बढ़ती है। अब जब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली कोई भी रोग धीरे धीरे निकल ही जाता है। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, शरीर का अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो व्यवस्थित परफेक्टली होता है। क्योंकि किधर भी अगर रोग होता है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन उधर ठीक तरीके से नहीं होता है, इसके लिए रोग होता है। तो ये आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और हमको विटामिन डी, हम लोग जो वेजिटेरियन है, गुजराती लोग हैं, वो लोग को विटामिन डी की बहुत डेफिसिट होती है। तो ये आसन करने से, कोई भी आसन करो या एक्सरसाइज करो, तो उससे विटामिन डी हमको भरपूर मिलता है। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदा कारक है। अब मेरा लड़का नीरव करके है, वो आसन करके बताएंगे। ताड़ासन सीरीज़ का 10 आसन है, हर एक आसन धीरे धीरे वो करके बताएंगे, वो आप ध्यान से देखिए। और वो आसन हर रोज़ कम से कम 5-5 दफ़े आप करते रहिए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, फिज़िकल, मेंटल, हर एक डिजीज़ में आपको अचूक फ़ायदा होगा। तो अब मैं मेरे लड़के को बोलता हूँ, वो आपको अभी ताड़ासन करके दिखाते, बहुत ध्यान से सुनना और देखना। अब ये जो पहला जो आसन है उसको कहते हैं ताड़ासन। पूरक करते करते हाथ ऊपर लेके खींचना है, ताकि हमारा पेट भी अंदर जावे और बराबर इफेक्ट हुए। रेचक, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे हाथ लाना है। फिर से पूरक, श्वास लेते लेते हाथ ऊपर ले जाओ, खींचो, हो सके उतना खींचो और ज़ोर से खींचो। रेचक, श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ नीचे लाना है। अभी ये होगा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में 2 पाँव के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस रखना है। अभी पूरक, श्वास लेते लेते हाथ साइड पे ले जाओ, खींचो, खभा के समांतर रखना है। लेफ्ट साइड पे रेचक, देखना पीछे है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ये राइट साइड पे हुआ। पूरक, रेचक,
पूरक, राइट साइड पे रेचक, हाथ सीधा रखना है, देखना पीछे है, पूरक, रेचक। अब होगा कोणासन, इसको कहते हैं कोणासन। 2 पग हो सके उतने छोड़ देना है, लंबा खींच लेना, 2 फुट 2 पाँव के बीच में कम से कम 2.5-3 फीट का डिस्टेंस रखना है। पूरक, सांस लेते लेते हाथ सीधा करना है। लेफ्ट साइड पे रेचक, देखना ऊपर है, दोनों हाथ सीधे रहना चाहिए। पूरक, रेचक, पूरक, लेफ्ट साइड पे रेचक, देखना ऊपर है, हाथ सीधा रखना है, पाँव टर्न नहीं होना चाहिए। पूरक, रेचक, पूरक। अभी राइट साइड पे रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पाँव सीधा रहना चाहिए। पूरक, रेचक। अब तीसरा आसन है जिसको कहते हैं पर्वतासन। पूरक, हाथ ऊपर ले जाओ, खींचो, हो सके उतना खींचो, पाँव भी ऊपर जरा ले जाओ। पूरक, रेचक, फिर से पूरक, दोनों हाथ ऊपर ले जाना है, खींचना है, हाथ जोड़ना है और शरीर को ऊंचा करना है, हो सके उतना ऊंचा करना है। रेचक, फिर से पूरक, रेचक। ये हो गया पर्वतासन। अभी होगा पादस्तासन। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अभी बैठ जाना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। पूरक, रेचक, रेचक में पीछे दिखना है, शाबाश। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अभी रिवर्स, राइट साइड पे। पूरक, रेचक, देखना पीछे है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अभी ताड़ासन में लास्ट आसन आता है ताड़ासन सीरीज में, जिसको कहते हैं पवन मुक्तासन। ये 10वां आसन है, 10th आसन। पूरक, हाथ साइड पे ले जाना है, खींचना है। रेचक, दबाओ, एकदम जोर से दबाओ, खूब जोर से दबाओ, दोनों पाँव इकट्ठे कर दो। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। बस ये हो गए ताड़ासन के 10 आसन। इससे अपना शरीर भी शिथिल होता है, क्योंकि शिथिल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि शरीर अगर स्थिर है, स्थिरता आती है ये आसन से। शरीर की स्थिरता है तो दृष्टि स्थिर होती है। दृष्टि स्थिर होने से हमारे अंदर जो मन है वो मन हमारा स्थिर हो जाता है, और मन अगर स्थिर हो गया तो हमारे अंदर रही हुई चेतना, प्राण शक्ति, वो भी स्थिर होती है। तो ये शरीर की स्थिरता के लिए आसन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आभार।